मित्रों नमस्कार। आपके जहन में एक सवाल होगा कि जिस किसान को लेकर पंजाब सरकार सबसे ज़्यादा एग्रेशन में थी, महीनों से किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे मेन सड़क पे आके बैठे हुए हैं। कई महीनों तक लगातार किसान नेता वहीं लेटे रहे कि न तो केंद्र सरकार ने सुनने की कोशिश की, न ही वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने सुनने की कोशिश की। अचानक 3-4 दिन पहले से फिर से पंजाब में बवाल खड़ा हो गया और भगवंत मान सरकार ने साफ साफ कह दिया कि किसान अब कहीं आंदोलन नहीं करेंगे। हम आप जैसे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं और कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आप लोगों की राय क्या है। पंजाब सरकार का अचानक ये सरकार की रुख जो है उसमें जो बदलाव आप देख रहे हैं वो किस हद तक जाने को तैयार है। आखिर क्या है ये, आखिर हो क्या गया पंजाब सरकार को, कैसे अपने रणनीति में बदलाव लाई है। उसकी मंशा पे सवाल खड़ा करना क्या सही है या गलत है, आप बताइए। जब दिल्ली में एमएसपी को लेकर या तमाम केंद्र सरकार के तमाम मसलों को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था, आप याद कीजिएगा, महीनों दिल्ली के बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया, तो 2 बॉर्डर ब्लॉक रहे और दिल्ली की सांसें अटकी रही। दिल्ली देश की राजधानी है, आंदोलन करना उनका हक है, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो यहाँ की सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे थे, उनके मंत्री कर रहे थे, उनके तमाम सारे विधायक लगे हुए थे, उनको खाना पहुँचाने से लेकर तमाम सारी चीज़ें। देखिए, आंदोलन को सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन आंदोलन को उग्रता प्रदान करना एक बहुत ही गंभीर मसला है। मेरे जहन में यह सवाल है कि आखिर इन आंदोलन की वजह से अभी तक, देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं किसान भाइयों के साथ हूं और किसान के साथ इसलिए हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और खुद किसान हूं। मुझे पता है कि हमारे घर में खेती कैसे होती है, हमारे खेतों में, और हमारे भाई की या हमारे माता पिता की या परिवार की हालत कितनी बदतर होती है। एक किसान का जीवन कितना दूभर होता है। आप आंदोलन की आग में हाथ सेकते रहे। अभी जब बातचीत करने की बात आई तो उसके बाद आपने छापेमारी शुरू करवा दी और कह रहे हैं कि जितने बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दो, कहीं भी ये खड़े नहीं हो पाए। अब तक तो आप ताल ठोक रहे थे कि जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं। आखिर अचानक क्या हुआ? दिल्ली में जब तक सरकार थी तब तक सब कुछ ठीक था। दिल्ली में सरकार जैसे गई उसके बाद पंजाब में भी अब किसानों को भगा रहे हैं। किसानों की बात सुनेगा कौन? भाई, किसान, सबसे समृद्ध किसान अगर का पंजाब के किसान है, आज उनकी परेशानी है तो उनको परेशानी को दूर कौन करेगा? वहाँ की स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार अगर नहीं सुन रही है तो स्थानीय सरकार ही तो एक माध्यम है। अभी तक तो स्थानीय सरकार राजनीति कर रही थी, है ना? आपको याद होगा कि मैं रेल मंत्रालय भी कवर करता था और उससे पहले मैं टीवी 9 में हुआ करता था। मैं खुद स्टोरी करता था कि हजारों करोड़ का लॉस जो है रेलवे को हुआ। वो लॉस किसका था? हजारों करोड़ का लॉस वो केंद्र का था। सैकड़ों ट्रेनें जो है वो बंद कर दी गई थी। वो लॉस स्टेट का भी है। देखिए किसान भाइयों, एक बात हमें आपको समझना पड़ेगा। इस तरह के प्रदेश में जहां आप हैं और जिस क्षेत्र का विकास हो रहा है उसमें किसानों का सबसे बड़ा योगदान है। उस प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान ही किसानों का है। हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, हरियाणा में एक कृषि प्रधान प्रदेश है। समृद्धि भी बहुत बड़ा कारण है। किसानों की समस्याएं हैं, उसे दूर करने के लिए आपको काम करने की जरूरत थी। उस वक्त आप राजनीति में कूद गए। वहाँ भी 2 गुट हैं और दोनों गुट में लड़ाई अपनी चलती रही। लेकिन किसान, जो मूलतः किसान हैं, उनकी जो परेशानी उसे दूर कौन करेगी? सरकार करेगी। एमएसपी को लेकर लड़ाई किन से चल रही है वो अलग बात है, लेकिन स्थानीय मसले पे भी तो उनको बैठने का हक है। जैसे किसान नेता वहाँ पहुँचे, उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो कितना सही है ये बताइए? बहुत ही गलत है। आज उनके तमाम सारे नेताओं को आप जेल में बंद कर रहे हैं, तमाम सारे नेताओं के घर पे छापामारी कर रहे हैं। ये कौन भगवंत मान सरकार को हो क्या गया? ये केजरीवाल विपसना के लिए गए हुए हैं भैया, वहीं गए हैं। तो इनके चरित्र पे सवाल उठाना लाजमी है दोस्तों।
आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने जब एक चैनल में जिस चैनल में मैं हुआ करता था, मैंने कहा था कि किसान कृषि कानून बिल जो सरकार लेकर आई है उसे वापस लेगी, तो हमारे तमाम सारे बड़े अधिकारी जो थे उन्होंने मना कर दिया था, ऐसी खबर नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, किसान के हित की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। क्योंकि मेरे पास वो सोर्सेस थे और मैंने 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले ही कहा था ऐसा हुआ, और जब हुआ तो फिर तो हमारे आपके सामने ही है। तो किसानों की हालत में कैसे बदलाव आए, उसकी लड़ाई अभी बहुत जारी है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो शांतिपूर्वक करें, लेकिन सरकार ने जो किया वो बहुत ही गलत है। याद कीजिए, यहाँ पानी पिलाने से लेकर हर चीज़ अब करते थे। अब क्यों? अब इसलिए मित्रों, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि आंदोलन की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अभी तक वो केंद्र से प्रायोजित, स्टेट से प्रायोजित, अरविंद केजरीवाल से प्रायोजित, आम आदमी पार्टी से प्रायोजित तमाम सारे मसलों पे दबाव में काम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन धरना प्रदर्शन का सॉल्यूशन ये है कि बातचीत से आप उस सॉल्यूशन का, उसका हल निकालेंगे। बातचीत के साथ उनको समझेंगे, समझाएंगे। हर प्रदेश में ऐसा होता है, लेकिन महीनों महीनों धरना प्रदर्शन चल रहा है और सपोर्ट खुद सरकार कर रही है। फिर जब अपने पे बात आई तो फिर उसके बाद अब उनको उठा के फेंक रहे हैं, भगा रहे हैं, चारों तरफ बॉर्डर बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम धरना प्रदेश नहीं बनने देंगे। तो इतने दिन से अब क्या किसकी सरकार थी, है कि नहीं? तो ये तो बहुत गलत है। जो मुझे लगता है किसानों के साथ भी गलत है। स्टेट गवर्नमेंट जो अब कर रही है वो पहले करने की ज़रूरत थी। किसानों को समझाइए, उनके दर्द को समझिए, उनके मर्म को समझिए, उनके आय में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। अगर हुई होती तो ये हालत नहीं थी। एक कहानी मुझे याद है, जब दलहन के लिए कहा गया कि दलहन आप उगाइए, पता चला दलहन उन्होंने इतनी उगा लिए कि सरकार खरीदने के बदले बदले भाग गई थी। भगवंत मान की सरकार की ही बात हो रही है। तो सिर्फ जुमले से किसी और के बारे में कहा जाता है। सिर्फ हवाई महल से शीश महल तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आम जन की जो बातें हैं उसे समझना पड़ेगा, किसानों की बातों को समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दिलचस्प बातें कि आने वाले और दिनों में क्या क्या होता है ना। मिलेंगे, डेली मिलेंगे अब अपने किसान स्टेशन पे मित्रों। अब डेली मिलेंगे, डेली आपसे बातचीत करेंगे। जो भी सवाल आपका हो आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्रत्येक दिन एक खबर तो जरूर रहेगी। आज कैबिनेट की खबर मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको। नमस्कार।